फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर। एक मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे विद आंसर। उससे पहले अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अब कुछ ऐसा आपको फ्रंट पेज मिलेगा पेपर के अंदर जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रश्नों की संख्या 100, कुल 100 प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर और परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट लिखी हुई है, यानी कि 90 मिनट का पेपर होता है। 90 मिनट के अंदर आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। अब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं नीचे, जैसे कि सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक उत्तर दिया जाना है। यदि एक से अधिक आप ऑप्शन चूज करते हो तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ये आपके इंस्ट्रक्शन देख लिए फर्स्ट पेज के अंदर 1, 2 और 3। अब नंबर 4 पर है और 5th नंबर पर आपको लिखा हुआ है कि OMR सीट अलग से दी जाएगी जिसके अंदर ही आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। एक OMR सीट दी जाएगी जिसके अंदर टेबल बनी हुई होगी, क्वेश्चन क्रमांक लिखे हुए होंगे, उसके अंदर आपको पेपर से क्वेश्चनों के आंसर उसी में लिखने हैं। फिर नीचे एक चेतावनी वार्निंग दी हुई है कि यदि कोई भी परीक्षार्थी नकल करता हुआ पाया जाता है या उसके पास में नकल सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा। उसे भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा होने से बचने के लिए जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करें तो अपने रोल नंबर देखकर टेबल के आसपास में देखें कि कोई नकल सामग्री तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च और 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं श्री वेंकैया नायडू, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, श्री लालकृष्ण आडवाणी। तो भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर थर्ड नंबर पर है, MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1962, 1971, 1965 और 1984। तो MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा सन 1971 में लागू किया गया था, तो तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो और एड्स। तो भारत में से पोलियो बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो हरित क्रांति का आह्वान किया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा 5th नंबर का ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो 6 है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 और 2 अक्टूबर 2013। तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत या शुभारंभ जो है वो किया गया था 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी जो प्रक्रिया है वो जिम्मेदार है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती और ऑप्शन नंबर डी मानसून। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता। खसरा, टाइफॉइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए। तो कौन सा रोग है जो फीको ओरल से नहीं फैलता, वो है खसरा। तो इसका आंसर होगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शन दिए गए उल्टी, पेट दर्द, निर्जलीकरण और सुस्ती। तो इसका आंसर होगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण।
फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण, 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं दस्त रोग, निमोनिया, खसरा और छोटी माता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। निमोनिया के कारण 5 वर्ष से छोटे बच्चों की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। फिर 11 नंबर पर लिखा हुआ है, बच्चों में सामान्यतः कैपिलरी रिफिल समय, नॉर्मल कैपिलरी टाइम जो कितना होता है, उसका आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 सेकंड से कम समय दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच एवं स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो आप खुद बता सकते हैं, एक 6 माह का बच्चा है वो सिर्फ स्वयं बैठ सकता है, न कि चल सकता है और न कि खुद खाना खा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो भारत में जन्म के समय नवजात का वजन कितना होता है। ऑप्शन दिए गए 1.5 टू 2.5 kg, 2.0 टू 3.0 kg, 2.5 टू 3.5 kg एंड 3.0 टू 4.0 kg। तो इसका आंसर होगा, भारत में नवजात शिशु का जन्म के समय वजन जो होता है वो होता है 2.5 टू 3.5 kg, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है तब वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जानी चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए, कम से कम 15 दिन, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटे, कम से कम 6 घंटे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 1 घंटा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, 20 से 24, 26 से 28, 28 से 30 और 34 से 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर 15 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेबर रूम का तापमान होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है इनमें से जो कि ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो वो है IgA, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार का लगाया जाना चाहिए। तो BCG वैक्सीन का इंजेक्शन जो है ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे इंट्रावेनस है, इंट्रामस्क्यूलर है और इंट्राडर्मल है। तो BCG वैक्सीन का इंजेक्शन इंट्राडर्मल लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 17 का आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं। छोटी माता, मम्स, खसरा और पोलियो। तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, खसरा के अंदर। फिर 19 नंबर है, समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाएं ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है। 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, ए और बी दोनों। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी दोनों, जिसके अंदर 6 वर्ष से छोटे बच्चे भी हैं और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है। कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत मांस, फल, दूध, सब्जी, इनमें से सबसे बढ़िया स्रोत जो है ऑप्शन नंबर सी, दूध जो है वो कैल्शियम का सबसे बेटर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी फैट्स, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसके अंदर कहा गया है कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इन चारों में से वाटर सोल्यूबल विटामिन का नाम बताना है। मैं बता दूं कि फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो विटामिन सी नहीं है, तो ये वाटर सोल्यूबल होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 22 का। 23 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। इनमें से किसके अंदर विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक मिलेगी।
ऑप्शन है मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। 24 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, बच्चे को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए? तो बच्चे को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर और 2 वर्ष की उम्र पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह की उम्र पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा जो पोषक तत्व है इनमें से इंपॉर्टेंट है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तेज बुखार आना, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो डेंगू बीमारी का नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हल्का बुखार। डेंगू के अंदर हल्का बुखार बिल्कुल नहीं आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, वीवीएम का फुल फॉर्म। वीवीएम का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो वीवीएम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ डायरेक्टली आपको, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो इसके अंदर वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर होगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? 9 माह के अंदर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? तो आपको दिखाया गया है 50,000 IU, फिर है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख। ओके। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। फिर देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किस वस्तु या सतह को कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। 31 नंबर पर है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए, कम से कम 6 से 8 माह, कम से कम 12 माह, कम से कम 20 से 24 माह और कम से कम 24 से 27 माह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 24 से 27 माह। इसको क्वेश्चन को डिलीट किया गया था एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 32, गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सॉइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना समय अंतराल रखना चाहिए? एक गर्भवती महिला है, उसको टिटनेस टॉक्सॉइड के टीके लगाए जाते हैं। तो एक टीके से दूसरे टीके के बीच का जो गैप है वो कितना होता है? कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह और कम से कम 12 सप्ताह। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 सप्ताह का गैप होना असेंशियल है। ओके। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 33 नंबर। 33 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है? इनमें से आप देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, BCG OPV हेपेटाइटिस बी, BCG OPV हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी BCG, ऑप्शन नंबर डी BCG OPV पेटाइलेंट। ओके। तो इसका आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर ए, BCG OPV हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस, कोरोना वायरस। ओके। ये हो गए 33 नंबर और 34 नंबर पर। कोविड-19 जो है वो एक वायरस है, कोरोना वायरस। ओके। फिर 35 नंबर, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बतानी है। ऑप्शन दिए गए 202, 204, 206 और 208। तो अडल्ट पर्सन के अंदर, मानव शरीर के अंदर हड्डियां होती है 206।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंटोक्स टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी है? पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो है लीवर। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 37 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 38, टेट्स द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, TSH और कोर्टिसोल, इंसुलिन। तो वो है टेस्टोस्टेरोन। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित या स्टोर होता है? तो लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, या ग्लैक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? तो किस रूप में संग्रहित होता है? वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो संग्रहित रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर की बात करते हैं। तो किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी यानी फर्स्ट केस जो है उसको क्या कहते हैं? किसी भी आबादी यानी किसी भी पब्लिक समूह के अंदर कोई भी संक्रमित व्यक्ति मिलता है फर्स्ट टाइम, तो उस फर्स्ट केस को क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या करियर? तो उसको बोलते हैं करियर। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 41 नंबर के अंदर राजस्थान की शिशु मृत्यु दर बतानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या लिखा हुआ है? 37/1000। ओके, फिर बात करते हैं 42 की। तो BMW से क्या तात्पर्य है? तो फुल फॉर्म बतानी है BMW की। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट या बायो मैन पावर वेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोमेडिकल वेस्ट। फिर बात करते हैं 43 नंबर की। तो रक्तचाप यानी BP मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? बाहर की ओर, अंदर की ओर, पीछे की ओर, पीछे और बाहर की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंदर की ओर रखना चाहिए, मीडियल। ओके, फिर बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गए 41, 42 और 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 1.8, 2.2, 2.5 और 2.6। तो इसका आंसर होगा 44 का 2.2। फिर 45 नंबर पर है, टाइफॉइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफॉइड के लिए टेस्ट जो इसमें दिए गए हैं विडाल टेस्ट है, और भी है। तो इसका आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, विडाल टेस्ट, टाइफॉइड के लिए। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस और लंदन। तो WHO का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? इसमें दिए गए हैं लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मेल्डिहाइड। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जल के शुद्धिकरण के लिए ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर यूज में लिया जाता है। फिर देन 48 नंबर पर है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपको गाँव में मिल जाते हैं वो कितनी आबादी के लिए स्थापित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 30,000 लोगों की जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर यानी MMR कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 250।
जबकि पहले जो थी वो थी 200। ओके, ये हो गए 47, 48 और 49 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 नंबर क्वेश्चन है, देश में पिछली जनगणना कब हुई थी? तो भारत देश के अंदर पिछली जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 2011 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 50 नंबर का। फिर बात करते हैं 51 नंबर की। तो विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? 7%, 12%, 17% और 22%। तो विश्व की कुल 17% जनसंख्या जो है वो भारत के अंदर रहती है। ठीक है, तो 51 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गए 50 और 51 नंबर। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं 0.25 mg पर लीटर, 0.5 mg पर लीटर, 1.0 mg पर लीटर और 2.0 mg पर लीटर। तो 52 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 mg पर लीटर। फिर बात करते हैं 53 नंबर की। तो भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की थी? तो भारत के अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो कब लागू की गई थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1952, 1965, 1985 और 2000। तो इसका आंसर होगा 2000। ठीक है, फिर बात करते हैं 54 नंबर की। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ ऑप्शन दिए गए 2000, 2002, 2005 और 2007। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था 2005 के अंदर। सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य का शुभारंभ किया गया था। फिर बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। आशा या आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? 50, 500 है, 500, 1000, 2500 और 5000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 के लिए। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन कर दिया गया है? तो कौन सी बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया भारत के अंदर? तो वो है नारू रोग। ऑप्शन और भी दिए गए हैं जैसे मलेरिया है, HIV है और घेंगा रोग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नारू रोग। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? तो इसका आंसर है 21 दिन के अंतर्गत करवा लेना चाहिए। और ऑप्शन दिए गए हैं जैसे 7 दिन है, 10 दिन है और 14 दिन है। तो जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के एक्ट पंजीकरण की अवधि जो है वो है 21 दिन के अंतर्गत करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है एक वयस्क अडल्ट व्यक्ति का कितना होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए 15 से 19, 20 से 25, 26 से 30, 31 से 35। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 इसका बॉडी मास इंडेक्स एक वयस्क व्यक्ति का होना चाहिए। बच्चों में दस्त के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? कैल्शियम, आयरन, विटामिन और जिंक। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 60 का जिंक दिया जाता है। फिर परसोत्तर रक्त स्त्राव जो है उसमें कौन सी दवा काम में ली जाती है? तो इसका ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी आंसर बताया गया 61 नंबर का। फिर देन 62 नंबर क्वेश्चन, प्रसव की संभावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? तो इसमें ऑप्शन और भी दिए गए हैं 62 के अंदर जैसे कि 9 माह, 9 माह 2 दिन, 9 माह 7 दिन
9 माह 14 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी 9 माह 7 दिन। ठीक है, ये हो गया 62 का आंसर हो गया सी नंबर, 61 का आंसर हो गया सी नंबर और 60 का आंसर हो गया डी नंबर। अब बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर यानी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए 12 से 16 प्रति मिनट, 18 से 20 प्रति मिनट, 18 से 24 प्रति मिनट और 20 से 24 प्रति मिनट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 से 20 प्रति मिनट। फिर 64 फेटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह और 32 सप्ताह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 सप्ताह बाद में फेटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। फिर 65 रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने में से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो इसका आंसर 65 का होगा ऑप्शन नंबर सी 11%। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये हो गए कितने 63, 64 और 65। 63 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 64 का भी ऑप्शन नंबर बी और 65 का ऑप्शन नंबर सी। देन 66 क्वेश्चन नंबर, IUCD का क्या तात्पर्य है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई गई है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देन 67 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? फीटल हार्ट रेट जो है वो कितनी होती है सामान्यतः? तो वो होगी 120 से 160 प्रति मिनट। इसके अलावा 160 से 180 है और 60 से 80 भी दिखाया गया है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, उसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन। ठीक है, फिर 69, एक गर्भवती महिला में 4 माह के गर्भ पर टिटनस टॉक्सोइड का पहला टीका लगा था, अब वह 8वें माह में जांच के लिए आई हैं, आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, टीटी का 0.5 ml की जगह 0.1 ml का टीका लगाएंगे, आज टीटी का टीका लगाएंगे तो महिला 1.15 दिन बाद टीटी के और टीके के लिए बुलाएंगे। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको चूज़ करना है एक ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा सही रियल ऑप्शन नंबर बी, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। जी हाँ, दूसरा टीका लगा देंगे, ये ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी N10HCl। फिर 71 नंबर है, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? HIV हिपेटाइटिस ए सिफिलिस, HIV हिपेटाइटिस बी सिफिलिस, HIV हिपेटाइटिस सी सिफिलिस, HIV हिपेटाइटिस ई सिफिलिस। तो 71 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HIV हिपेटाइटिस बी सिफिलिस। फिर 72 नंबर है, पार्टोग्राफ को अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? तो 72 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दिखाया गया है? 4 घंटे। फिर 73 नंबर क्वेश्चन, जन्म के समय के बाद नवजात शिशु को स्तनपान करा देना शुरू करवा देना चाहिए? तो जन्म के कितने समय बाद में, है ना? तो इसका आंसर होगा 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवा देना शुरू करवा देना चाहिए जन्म के बाद में। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं सेकंड की, तो नेक्स्ट है 74, सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो इसका आंसर 74 का होगा ऑप्शन नंबर सी 500 ml। फिर बात करते हैं 75 की, तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार
नाल यानी प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? तो कौन सी थैली में डाला जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्लेसेंटा होती है उसको बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर पीली थैली के अंदर डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर बात करते हैं 76 की। भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या है? संक्रमण, टॉक्समा, असुरक्षित गर्भपात और रक्तस्राव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तस्राव। फिर 77 नंबर क्वेश्चन, असुरक्षित यौन संपर्क अनप्रोटेक्टेड के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने के बाद गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे। फिर है प्रसवोत्तर वंध्याकरण प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे से 7 दिन के भीतर। ये हो गया 78 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे से 7 दिन के भीतर। ओके, अब बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? 1 माह तक, 3 माह तक, 2 माह तक और 5 माह तक। तो इसका आंसर होगा 3 माह तक, ऑप्शन नंबर बी। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, LNG IUCD को कितने समय तक बदल लेना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। फिर 81 नंबर पर है, NETEN गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह और 4 माह। तो इसका आंसर होगा 2 माह, ऑप्शन नंबर बी 81 का आंसर होगा। NETEN गर्भधारण से 2 माह के लिए बचाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है 82 नंबर क्वेश्चन। इतने तक क्लियर हो गए? कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड पर्सन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा 82 नंबर पर। तो IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या है? तो इसका साइड इफेक्ट आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन नंबर बी। फिर 83 नंबर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्थर्न ब्लॉट एंड एलिजा। तो इसका आंसर आपको डी नंबर पर दिखाया गया। क्या है डी नंबर पर? 83 का डी नंबर पर है वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा। ये आंसर होगा 83 का। HIV संक्रमण को पता लगाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा टेक्निक यूज में ली जाती है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? किशोरावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा पोषण संबंधी कमी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट इज़ राइट आंसर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण जो है पोषण संबंधी कमी पाई जाती है किशोरावस्था के अंदर। फिर है 85, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण। विश्व के अंदर किशोरावस्था के दौरान मृत्यु का सबसे बड़ा कारण किसको माना गया है? सड़क दुर्घटना को। सड़क रोड एक्सीडेंट के कारण किशोरावस्था के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। ओके, फिर 86 नंबर क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है, जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फिर 87 नंबर, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्ब्रोजन की डोज कितनी है? तो 87 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 mg/ODHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, मतलब टचेबल नहीं होती है। 89 नंबर क्वेश्चन है,
किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो वो होता है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इसको डिलीट भी किया गया था, वापस हटा दिया गया इस क्वेश्चन को। 120 होती है, इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, 89 नंबर का करेक्शन है। ओके, फिर बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। डायबिटीज मेलिटस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मधुमेह रोग का रोगी है जो, उसके अंदर क्या लक्षण होंगे प्रमुख? तो इसके प्रमुख लक्षण होंगे अत्यधिक पेशाब आना। डायबिटीज़ का पेशेंट जो होता है उसके टॉयलेट जो है वो बार बार लगती है, इसका मेन लक्षण यही है। फिर 91, सामान्यतः व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होगी 6.0 से कम। ओके, फिर बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा से मधुमेह यानी कि डायबिटीज का संदेश होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 140 mg पर से ज़्यादा। ओके, 140 mg से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जटिलता क्या है? मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा जटिलता है वो होगी स्ट्रोक, हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। फिर 94 नंबर है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, और ए, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। ओके, फिर बात करते हैं 95 नंबर, निम्नलिखित में से सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा है? वो है किसी व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से। ये कारण जो है वो इसका स्तन कैंसर का कारण नहीं है। स्तन की स्वयं जांच करने, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? माहवारी के दौरान, माहवारी के प्रथम 7 से 10 दिन, माहवारी शुरू होने के 10 दिन पहले, यदि महिला हार्मोन ले रही है तो रक्त स्त्राव शुरू होने के अगले दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। 97 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या होगा? तंबाकू सेवन से कम वजन वाला बच्चा पैदा होगा। इट्स लो बर्थ वेट बेबी। ओके, 97 का कोई भी मतलब तंबाकू सेवन कर रही है महिला और वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा जो है वो कम वेट वाला पैदा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिया जाता है? तो इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिया जाता है, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। ओके, 99 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की मात्रा आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 100 से 150 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए? तो उसका आंसर होगा HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पर है। तो 100 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये हो गए 1 to 100 क्वेश्चंस जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ओके, अब एक लास्ट पेज और दिया होता है, वो होता है रफ वर्क का। उसके अंदर आप कोई भी रफ वर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी रफ वर्क। ये है आपके जो 100 क्वेश्चन थे उनकी आंसर की, ये आंसर की आपके सामने दिखाई है। सारे क्वेश्चन की आंसर किए हैं, आप वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं विदाउट स्किप किए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन डिलीट किया गया उसका भी लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं।
ओके, ये आंसर की आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है। अब वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो या अगली वीडियो किस तरह की लाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।